शहर के अनुग्रह मध्य विद्यालय में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत फायर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में जिला अग्निशमन कार्यालय एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को अनुग्रह मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं को अगलगी की घटना से कैसे बचे इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान गैस सिलेंडर से आग के लीकेज पर कैसे काबू पाया जा सके इसका प्रयोग कर दिखाया गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा बच्चों को किचन में हमेशा सिलेंडर को सीधा रखने, रेगुलेटर एवं पाइप की जांच समय समय पर करने, किचन में हमेशा सूती कपड़ा भिगो कर रखने, गैस की गंध किचन में आने पर लाइट का स्विच ऑफ करने सहित कई जानकारियां दी गई। छात्र छात्राओं ने भी आग पर काबू पाने का प्रयोग कर पूरी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदय कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन प्रभारी मणिकांत ने भी छात्र छात्राओं को कई बुनियादी बातों की जानकारी दी। ये कार्यक्रम जो है एक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक। अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है एक सर्टेन पीरियड के लिए मनाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं कि कंटिन्यू प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग है, ये चलते रहना चाहिए। मतलब पूरे साल ये सब कार्यक्रम चलते रहता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने का मेन उद्देश्य था कि कुछ जवान जो है शहीद हो गए थे आग बुझाने में, करीब 66 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं के शहादत में ये सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो 14 तारीख से चल रहा है। 14 को कुछ कार्यक्रम हुए, 15 को भी हुए, ऑडिट का कार्यक्रम हुआ 2-3 हॉस्पिटल्स में, जैसे सदर हुआ, देव हॉस्पिटल हुआ। बाकी आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये स्कूल में हो रहा है। स्कूल में करने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग इस जागरूकता को आग से कैसे बचें, अपने भी बचें, बाकी लोगों को भी बचाएं, और क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाए जा सकते हैं, क्या करें क्या न करें आग लगी के दौरान, इस पर विस्तृत जानकारी अग्निशमन के द्वारा दिया गया। इसमें एक प्रशिक्षण भी हुआ, एक मॉक ड्रिल भी करके दिखाया गया, एक प्रभात फेरी भी निकाली गई, कुछ पम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन किए गए इन लोगों के बीच में। और बच्चों का मेन उद्देश्य बच्चों के पास आने का है कि बच्चे जो हैं छोटे हैं, ये लोग मैसेज को आसानी से एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। यदि एक बच्चे को आप स्कूल में कुछ सिखाते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो बच्चे अपने आप तक सीमित रखेगा, वो घर में जाएगा तो घर में लोगों को भी बताएगा। जबकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े लोगों में ये कैपेसिटी या ये उनका नहीं रहता, एक जगह सुने और चुपचाप शांत होकर घर में चले गए, घर में कोई बात उस तरह को भी तभी बताते हैं, अन्यथा वो चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों में क्या है कि बच्चे यदि स्कूल से कुछ नया चीज़ सीख करके जाते हैं तो घर में जा करके घर में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, फूफा और चाचा चाची लोगों को बताते हैं, अपने परिवार के लोगों को बताते हैं। इसलिए हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग जागरूक करें, ताकि ये मैसेज जो है दूर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, एक समाज में जन जागरूकता आए। और ये कार्यक्रम कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। अभी स्कूलों में चल रहा है, होटल में भी आज ये फायर ऑडिट वगैरह करना है, पूरे सप्ताह चलेगा। उसके बाद भी कंटिन्यू आप देखते होंगे कि आपदा से संबंधित इस तरह का कार्यक्रम हम लोग चलाते ही रहते हैं, स्कूलों में चलाते हैं, बाकी प्रखंड में जाकर के चलाते हैं। अभी हम लोगों का एक नया आ रहा है, वज्रपात से जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी एक मतलब अभी मई से लेकर के जुलाई तक चलेगा, अभी बड़ा कार्यक्रम चलेगा पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पे, ये सब। विद्यालय में अग्निशमन सप्ताह आयोजित किया गया है। बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है कि आग से कैसे बचे, तो क्या प्रभाव बच्चों को देने की कोशिश की जा रही है, क्या उद्देश्य लेकर ये लोग आए हुए थे, अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ वो उद्देश्य सफल हुआ या नहीं? नहीं, ये आज के इस कार्यक्रम से मैं बेहद आह्लादित हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औरंगाबाद में आगजनी की घटनाएं बहुत सामान्य हैं। आप अखबारों को पलटें, देखें, अग्नि पीड़ितों और अग्नि कांडों की खबरें भरी पड़ी हुई। ऐसे में चूँकि बिहार सरकार का यह मिशन है कि आपदाओं के बारे में सतर्क करें, लेकिन अभी जो मणिकांत सर यहाँ उपस्थित हैं और जो विज़न है इनका और इनके अग्निशमन के तमाम लोगों का, कि किस प्रकार से बुनियादी बातें, बेसिक्स बातें, जिनसे
काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है अग्निकांडों पर, आगजनी पर, वो प्रशिक्षण है, वो अवेयरनेस है। और वो इनकी टीम ने शानदार तरीके से आज हमारे बच्चों को एक नुक्कड़ सभा की तरह एक अरेंज करके, और इन्होंने जो पहली चीज़ जो सबसे आवश्यक है वो लोगों में ट्रांसफ़र किया कि आप कभी भी किसी भी आपदा आने के वक्त आप विचलित ना हो, घबराएं नहीं, अकबक में न हो जाए। इसका सबसे असर ज़्यादा ये पड़ता है कि आप स्थिर होकर उन बातों का ध्यान रखकर आग पर काबू पा लेते हैं जिनको इन लोगों ने आज बताया है। आज बहुत अच्छा लगा जब ये कुंदन जी और इनकी जो टीम है ये बड़े ही ईमानदारी से ऑनेस्टली उस ज्ञान को ट्रांसफ़र बच्चों में किए। और साथ में ये और अच्छी बात थी कि उन बच्चों और बच्चियों से, खास करके लड़कियों ने उत्साह से आगे आकर इनके बताए और इनके जो तरीके हैं उसी निर्देशन में उन बच्चों ने शानदार तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से उन सिलेंडर से निकल रही आग की लपटों पर बड़े करीने से काबू पा लेते हैं। तो मुझे यह लगता है कि यह एक ऐसी जगह है विद्यालय जहां पर इन प्रशिक्षणों को, इस तरह की प्रभात फेरियों को करके आप एक बड़ा कार्य करते हैं। चूँकि ये बच्चे इस उम्र में हैं, दुनिया कहती है कि सबसे ज़्यादा जो लर्निंग का एज होता है वो 12 साल के अंदर होता है। 80% चीज़ें आप सीख लेते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कृपा है इन बच्चों पर जो इतनी खास बातें अपने सही उम्र में ये सीख करके अपनी पूरी जीवन को तो बचाएंगे ही, साथ में अपने परिवेश, अपने समाज, अपने गांव, अपने इलाकों को भी बचाएंगे। और ये जिला के लिए एक बहुत बड़ी कृपा हो। बहुत बहुत